तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे 3 औरतें और एक डेडमैन लगा हुआ था। डेडमैन यानी कि एक भूत जो जल्दी इस लड़की को पकड़ लेता है। ये लोग फिर उसको एक जंगल में बनी हुई हट में ले जाते हैं, जहाँ ये तीनों औरतें इस प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर कोई रिचुअल करती हैं और उसका पेट चीरते हुए उसके बच्चे को बाहर निकाल लेती हैं। और हमें यहाँ पर बच्चे का शैडो दिखने लगता है, जहाँ बच्चे के सर पर सींग थे, जिससे हमें ये बात मालूम हुई कि वो बच्चा कोई आम इंसान नहीं था, वो एक शैतान था। सीन कट होकर हमें प्रेजेंट में रॉबिन और लियो को दिखाया जाता है और ये दोनों रॉबिन के ग्रैंडपा के घर आए हैं, जो कि जंगल के बहुत ही अंदर था। और यहाँ आकर लियो को पता चलता है कि रॉबिन के ग्रैंडपा एक बहुत ही बड़े शिकारी हैं और उन्होंने बहुत ही सारे जानवरों के कटे हुए सर भी प्रिजर्व्ड करके अपने घर पर सजाए हुए थे, जिसको देखकर लियो काफी इम्प्रेस हो जाता है। जहाँ उसे बचपन में रॉबिन की बनाई हुई एक पेंटिंग भी मिलती है, जिसमें रॉबिन एक शैतान के साथ खड़ी थी। और जब वो उससे उस पेंटिंग के बारे में पूछता है तो रॉबिन थोड़ी डिस्टर्ब होकर वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर आकर वो देखती है कि उनके वॉशरूम में एक जानवर मरा हुआ था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसको देखते ही रॉबिन को उल्टी आ गई। पर यहाँ लियो आकर उसे जानवर को उठाकर दफना देता है और ये लोग वापस अपने घर के अंदर चले जाते हैं। और अचानक से इन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। लियो जब बाहर जाकर चेक करता है और ये हंटर था रॉबिन के ग्रैंडपा का फ्रेंड, और इस हंटर का नाम था आर्थर। और आर्थर के पास इस समय उसकी बेटी एमिलिया भी थी। आर्थर इनको बताता है कि ये लोग शिकार करने निकले हैं और इनको आज काफी शिकार करना था, क्योंकि गुजरते दिन के साथ मौसम बदल रहा था और सर्दी आने वाली थी। और सर्दियों में कोई शिकारी शिकार नहीं करता और सर्दियां आते ही इस जंगल में से काफी सारे जानवर गायब हो जाते हैं और जानवर के साथ साथ काफी इंसान भी गायब हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में काफी सारे इंसान सर्दियों के समय में गायब हो गए हैं। और गायब हुए इंसानों में से एक इंसान मिला भी था, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी था, खून में लथपथ, और उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। और मरने से पहले उसने ये बताया था कि उसका ये हाल एक सींग वाले आदमी ने किया है, जिसे यहाँ के लोग कार्नोस कहते थे। कार्नोस को खतरनाक जगह का गॉड भी माना जाता है और सर्दियाँ आते ही वो अपना शिकार शुरू कर देता है। और ये सब बताने के बाद आर्थर अपनी बेटी के साथ यहाँ से चला जाता है और वापस आकर रॉबिन लियो को अपने बचपन की कहानी सुनाना शुरू करती है, जब उसके ग्रैंडपा उसको शिकार पर ले जाया करते थे। और एक बार तो ग्रैंडपा ने उसके सामने एक हिरन का शिकार किया, फिर उस हिरन की आंख को रॉबिन को खाने को बोला। रॉबिन बहुत ज्यादा डर गई और उसने उस दिन के बाद से आज तक अपने ग्रैंडपा को नहीं देखा। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जिन 3 औरतों को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, वो तीनों ही अपने डेड गार्ड यानी अपने भूत के साथ रॉबिन के घर की तरफ बढ़ रही हैं। और इनकी कदमों की आहट सुनकर लियो जाग जाता है और वो टॉर्च लेकर चेक करने के लिए जाता है और रॉबिन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले उस लंबे से डेड गार्ड को देखा, जिसे देखते ही ये दोनों काफी ज्यादा डर गए। लेकिन लियो यहाँ पर हिम्मत दिखाई और अपनी शॉटगन उठाते हुए उस डेड गार्ड के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले का उस डेड गार्ड पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, लेकिन वो अपने एक ही हमले से लियो को यहाँ पर बेहोश कर देता है। उसके बाद ये तीनों औरतें जबरदस्ती रॉबिन को एक अजीब सा लिक्विड पिलाती हैं, जिसे वो भी बेहोश हो जाती हैं। और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक पेड़ से बंधा हुआ पाया और उसी के सामने उसके हस्बैंड को भी बांधा गया था। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा के दोस्त आर्थर और उसकी बेटी एमिलिया, 2 और लड़कियां भी थी, जो उनके साथ साथ पेड़ से बंधी हुई थी और उन्हें जरूर इन तीनों औरतों ने ही बांधा था। और उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों औरतें दोबारा इनके पास आती हैं और इस बार उनके डेड गार्ड के हाथ में एक आदमी था और उनके करीब आते ही एक औरत ने फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ जादू करना शुरू किया और फिर उनके सामने ही डेड गार्ड ने अपने हाथ में पकड़े हुए आदमी को उनके सामने ही गिराकर बहुत बुरी तरीके से मार डाला, जैसे वो किसी चीज की बलि दे रहा हो। आर्थर को फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, वो इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और बताता है कि ये तीनों औरतें इन सबको सेक्रीफाइस करने वाली हैं, वो भी कार्नोस के लिए। इन लोगों के पूछने पर कि ये तीनों औरतें कौन हैं, उनमें से बड़ी औरत बताती है कि हम तीनों बहनें हैं, हम लोग इस फॉरेस्ट की और यहाँ के जानवरों की हिफाजत करते हैं और हम कार्नोस की पूजा भी करते हैं। कार्नोस हमारा गॉड है और उसने ही इंसानों को शिकार करना सिखाया था और कार्नोस के पहले ही शिकार से यहाँ पर दुनिया में पेड़ लगने लगे थे। और ये औरतें
बताती है कि कार्नोस अब दोबारा यहाँ आएगा और इन सब लोगों का शिकार करेगा। और ये कहते ही वो इन सब लोगों को यहाँ से आजाद कर देती है और उन सब लोगों को जंगल में अलग अलग डायरेक्शन में भागने को कहती है, क्योंकि कार्नोस अपने भागते हुए शिकार का शिकार किया करता था और उनके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। और तो और ये लोग उस जंगल से भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा था और जंगल के सबसे करीब गांव भी 3 दिन की दूरी पर था। और ये लोग जब अलग अलग हो जाते हैं तब आर्थर अपनी बेटी एमिलिया को ढूंढने लगता है और रॉबिन अपने हस्बैंड लियो को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन यहाँ होता उल्टा है, आर्थर को लियो मिल जाता है जबकि रॉबिन को एमिलिया मिल जाती है। लियो आर्थर से यहाँ से बाहर जाने के बारे में बात करता है, लेकिन आर्थर बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और यहाँ से बाहर निकलने में हमें 3 दिन लग जाएंगे और उससे पहले ही हमें भागता हुआ देखकर वो कार्नोस मार डालेगा। और ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक कार्नोस अपने आखिरी शिकार को नहीं मार देता। सीन कट होकर हमें उन्हीं दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जिनको उन्हीं की तरह कार्नोस का शिकार बनाने के लिए यहाँ पर लाया गया था। ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश में थी, लेकिन गलती से उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का पाँव उस ट्रैप पर लग जाता है। ये एक ट्रैप था जो कार्नोस ने ही लगाया था और उस ट्रैप पर पैर रखते ही कार्नोस को उस लड़कियों का पता चल जाता है। कार्नोस दूसरी लड़की के सामने ही उस लड़की को मार के और वहाँ से उठाकर चला जाता है और दूसरी लड़की डर कर वहाँ से भाग जाती है। सीन कट होकर हम एमिलिया और रॉबिन को देखते हैं जो छुपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी तरफ लियो और आर्थर भी लकड़ियां जमा कर रहे थे अपना शेल्टर बनाने के लिए। लेकिन तभी पीछे से अचानक आर्थर लियो पर हमला कर देता है। ये लकड़ी लियो के सर पर लगी थी जिसकी वजह से लियो बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो उसे अपने आप को पेड़ के साथ बंधा हुआ पाया। और ये सब आर्थर नहीं किया था, ये बात वो जान गया था। आर्थर कहता है कि मैं ये सब अपनी बेटी एमिलिया के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हंटर हूँ, यानी खुद एक शिकारी, और मैं किसी का शिकार नहीं बन सकता। और ये सब कहते ही आर्थर तो वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ ही देर में कार्नोस की नजर लियो पर पड़ गई और वो सबसे पहले यहाँ पर लियो को खोलता है और उसे आजाद करता है ताकि लियो भाग जाए। और जब लियो भाग रहा था तब अचानक से उसने लियो के कंधे पर वार करते हुए उसको मार डाला। ये कार्नोस के मारने का स्टाइल था और वो अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं मारता था क्योंकि उसे मजा नहीं आता था। वो पहले अपने शिकार को आजाद करता था और फिर उसको तड़पता हुआ देखता था और उसके बाद उसको बस करके मार डालता था। और यहाँ दिखाया जाता है कि आर्थर ने रॉबिन और एमिलिया को भी ढूंढ लिया है और इन्हें बचाकर सेफ जगह ले जाने लगता है। और यहाँ रॉबिन उससे लियो के बारे में सवाल करती है, जिस पर आर्थर जवाब देता है कि लियो मारा गया। और ये सुनकर जैसे रॉबिन टूट सी जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जरूर लियो को आर्थर नहीं मारा होगा, इसलिए वो आर्थर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन आर्थर अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक से अपने आप को बचाकर उल्टा उसी के ऊपर हमला कर देता है, इससे पहले कि वो रॉबिन को जान से मार डालता। एमिलिया अपने डैड को रोक देती है। इन्हीं बातों के दौरान रॉबिन देखती है कि उनके पीछे कार्नोस आ चुका है जो कि आर्थर के ऊपर हमला कर चुका था और यहाँ से मौका पाते ही रॉबिन अपनी जान बचाकर भाग चुकी थी। सीन कट होकर हम उन तीनों बहनों को देखते हैं जो कि जंगल में बने हुए हट के अंदर कोई रिचुअल कर रही थी और ऐसे हमें पता चला कि वो तीनों भी कोई इंसान नहीं बल्कि विचिस थी, यानी कि चुड़ैल। अब यहाँ क्योंकि आर्थर को कार्नोस ने मार दिया था इसलिए उसकी बेटी एमिलिया भी वहाँ से जान बचाकर भाग गई थी। अब वो जंगल में भागते हुए रॉबिन को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उनके सामने आ जाती है वही दूसरी लड़की जिसको भी उसी के साथ ही कार्नोस के शिकार के लिए बांधा गया था। और उस लड़की का पांव गलती से एक ट्रैप के ऊपर लग जाता है और कार्नोस उसको भी पकड़ने के लिए यहाँ पर आ जाता है और उसे मरता हुआ एमिलिया अपनी नजरों के सामने देखती है और एमिलिया बचकर यहाँ से भाग जाती है और भागते वक्त उसे रॉबिन में मिल जाती है और ये दोनों मिलकर यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन तभी गलती से एमिलिया का पाँव एक ट्रैप के ऊपर लग जाता है जिससे कार्नोस को उनके भी बारे में पता लग जाता है और कार्नोस से बचने के लिए ये लोग अकलमंदी दिखाती हैं और ये लोग यहाँ से भागती नहीं बल्कि इसी घास में छुप जाती हैं। और इन्हें जब लगता है कि कार्नोस इन्हें छोड़कर यहाँ से चला गया तब बड़े ही ध्यान से जब ये लोग उड़ते हुए यहाँ से दूर जाने लगती हैं तब एकदम से कार्नोस एमिलिया के कंधे के ऊपर हमला कर देता है। रॉबिन एमिलिया की जान बचाने की कोशिश भी करती है लेकिन इतने में ही कार्नोस उसके पास आते हुए उसका गला दबाता है और उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो इन दोनों को उठाकर जंगल के पास बनी हुई उसी हट में
में ले जाता है जहाँ पर वो विचेस कोई रिचुअल यानी कि जादू कर रही थी। इधर आकर वो इन सबसे कहता है कि एमिलिया को मरना होगा जबकि रॉबिन जिंदा रहेगी और हमेशा के लिए मेरी गुलाम बनकर रहेगी। और इस चीज का वादा रॉबिन के ग्रैंडपा इससे करके गए थे। असल में रॉबिन के ग्रैंडपा भी कार्नोस को अपना गॉड मानते थे, वो उसकी पूजा करते थे और वो उनके लिए इतने पागल थे कि उन्होंने उससे वादा कर लिया था कि उसके खानदान में पैदा होने वाली पहली लड़की को वो कार्नोस के हवाले कर देंगे और उसे उसका सर्वेंट बना देंगे। और रॉबिन की जान बचाने के लिए उसके डैड उसको यहाँ से ले गए थे, लेकिन आज फाइनली वो दोबारा कार्नोस के हाथ लग गई। और अब क्योंकि रॉबिन यहाँ वापस आ चुकी थी तो उसे अब कार्नोस की 3 प्रोटेक्टिव विचेस में से एक बनना था। और ये कहते ही कार्नोस यहाँ पर अपनी एक पुरानी खड़ी हुई विच को जान से मार देता है। और ये देखकर यहाँ पर जो इन तीनों लेडीज विचेस का डेड गार्ड था उसके ऊपर हमला कर देता है। और उसके हमला करने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। एमिलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ खड़ी हुई एक विच उसे पकड़ लेती है और दूसरी विच रॉबिन के पेट में स्टैब कर देती है। और इससे पहले कि ये विच पूरी तरीके से रॉबिन को मार देती, एमिलिया इस विच के कपड़े में आग लगा देती है। और ये देखते हुए दूसरी विच एमिलिया के ऊपर हमला ही करने वाली थी कि तभी एमिलिया यहाँ पर कार्नोस के वेपन को उठाते हुए उस विच के पेट में घुसा देती है और उसको मार देती है। और उधर हम देखते हैं कि कार्नोस भी डेड गार्ड से जीतकर यहाँ पर वापस आ चुका था और वो रॉबिन से कहता है कि एमिलिया को तो मरना ही पड़ेगा। और ये बात सुनते ही रॉबिन एमिलिया को यहाँ से भाग जाने को कहती है और कार्नोस के हथियार से ही अपने गले को काट देती है। रॉबिन को मरता हुआ देखकर कार्नोस भी रोने लगा था क्योंकि उसकी तीनों प्रोटेक्टिव विचेस मारी जा चुकी थी और अब उसके लिए काम करने वाला या उसकी पूजा करने वाला कोई भी नहीं बचा था। वो बस यहाँ खड़ा हुआ दूर एमिलिया को भागते हुए देख रहा था। जिसके बाद सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया खून से लथपथ जंगल में पड़ी थी लेकिन वो अभी भी जिंदा थी, जिसके ऊपर 3 शिकारियों की नजर पड़ जाती है और वो सही वक्त पर एमिलिया को रेस्क्यू करके एमिलिया की जान बचा लेते हैं। कहानी के आखिरी सीन में हमें बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट औरत जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में भाग रही थी उसी के जरिए इन तीनों विचेस ने कार्नोस को पैदा किया था। और अब क्योंकि तीनों विचेस मारी गई थी इसलिए कार्नोस की भी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।